सीएम धामी ने मुनस्यारी पहुंचकर आईटीबीपी के जवानों संघ की मुलाकात। जवानों के राष्ट्र के प्रति सेवा और समर्पण को किया नमन। मिलन पहुंचे सीएम का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पिथौरागढ़ सहकारिता मेले में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने विभागों के लगे स्टॉलों का भी किया निरीक्षण। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख आयोजित मुख्य समारोह में दिखेगी उत्तराखंड की बहुआयामी झलक। परेड में राज्य की झांकी, अष्ट तत्व और एकत्व का होगा प्रदर्शन। 14 लोक कलाकारों का दल देगा सांस्कृतिक प्रस्तुति। 31 अक्टूबर से हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी करेगी पदयात्रा। विधायक, सांसद और पदाधिकारी होंगे शामिल। मिशन 2027 की तैयारियों को गति देना पार्टी का लक्ष्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां सीएम धामी ने पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ सीमांत गांव मिलम में वीर जवानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। दुर्गम परिस्थितियों में भी राष्ट्र की सेवा में समर्पित जवानों की प्रतिबद्धता और सीमांत क्षेत्र के लोगों के सहयोग की सराहना की। इस दौरान सीएम ने जवानों के साथ बात कर राष्ट्र के प्रति उनके सेवा भाव और समर्पण को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांवों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और इन क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज गति से जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक काम किए गए हैं। पहले के समय में सेना हो या पैरामिलिट्री हो, उनको अच्छे हथियार भी नहीं मिल पाते थे, अच्छे उनको उपकरण नहीं मिल पाते थे, अच्छे उनके बूट से लेकर तमाम प्रकार की जैकेट से लेकर जो कठिन स्थानों पर सेवा के लिए जरूरी चाहिए थी, वो भी नहीं मिलते थे। ये सब काम प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा, उनकी सुविधाएं बढ़ी और मुझे भी सच में एक फौजी का बेटा होने के नाते, एक सैनिक परिवार में पैदा होने के कारण जो मैंने नजदीक से देखा है, मुझे भी गर्व होता है कि आज हमारे पैरामिलिट्री के लोग हों या सेना के लोग हों। अभी मैं 2 दिन पहले माड़ा में भी था, जहां पर हमारे सेना और उत्तराखंड सरकार का मिलकर वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम महोत्सव बद्रीनाथ में किया जा रहा था। जिस प्रकार से उनके चेहरों पर आज सुकून है, एक संतोष का भाव है, मुझे भी गर्व होता है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंदिर मिशन माला योजना के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले पंचेश्वर महादेव मंदिर मार्ग की अब तक मरम्मत नहीं की गई है। इससे श्रद्धालु दर्शन किए बिना लौटने को मजबूर है और 7 से 8 गांवों के ग्रामीणों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। टूटा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए खतरा बन गया है। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ और चंपावत प्रशासन से जल्द मार्ग निर्माण की मांग की है। लोगों का कहना है कि यह प्रशासन की गंभीर लापरवाही है, जबकि पंचेश्वर धार्मिक के साथ साथ साहसिक पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। का ये रास्ता बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़, रास्ते का नामो निशान नहीं है, बहुत ही डरावना है। मुझे तो नहीं लगता कि रिस्क लेना चाहिए। तो हम लोग तो आधे रास्ते से लौट आए हैं और बहुत निराशा हाथ लगी है। आप लोग अगर जाके देखेंगे तो मैं तो यही कहूंगी आप लोग के चैनल के माध्यम से कि जल्दी जल्दी शासन प्रशासन, इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, इतना बड़ा महादेव मंदिर की यहाँ पे नाम से जाना जाता है, तो इस रास्ते को तुरंत ठीक किया जाए। 1 साल हो गया लगभग, अभी गांव वालों ने बनाया था इसको। गांव के कई लड़के लोग आए थे, 10-15 लोग, हम भी गए थे साथ में बनाने। हम लोगों ने बनाया था मेले की वजह से। अभी फिर से दोबारा हो गया बारिश आने के कारण। अभी शासन प्रशासन तो कोई सुनता है नहीं, कितनी बार बोल दिया है कि नहीं है। एक बार बना था, उसके बाद बना नहीं है रास्ता।
कई यात्री लोग आते हैं, वापस जाते हैं, हमें पूछते हैं रास्ता है कि नहीं है भैया करके, हमें बोलते हैं रास्ता है नहीं, यहाँ से वापस जाते हैं। अभी ऐसा ही है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित होकर उत्तरकाशी के युवाओं ने समाज में नई सोच जगाने के लिए एक म्यूजिकल बैंड की शुरुआत की है। इस बैंड का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर संगीत के माध्यम से जीवन में नई दिशा देना है। इस पहल से जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों के युवा भी जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिभा को समाज के सामने ला रहे हैं। बैंड का नेतृत्व स्थानीय लोक गायक अनुराग कर रहे हैं, जिनकी कोशिश है कि नशा नहीं जिंदगी थीम के जरिए युवा अपने भविष्य को अंधकार से निकालकर नई राह पर चले। बैंड से जुड़े युवाओं का कहना है कि वे संगीत को नशा मुक्त समाज का माध्यम बनाना चाहते हैं और इस मुहिम को प्रदेश भर में फैलाने के लिए सैकड़ों युवा उनका साथ दे रहे हैं। क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। मेरे उत्तरकाशी नामक गाने से मैंने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की नज़रों में लगा कि हम गाना अच्छा कर सकते हैं, तो जनपद उत्तरकाशी के जितने भी कलाकार हैं और मंच में अधिक से अधिक जो अपनी प्रतिभा निभाते हैं, प्रतिभा का अवलोकन करते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन के माध्यम से हमने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम है पंच तत्व एक पहाड़ी उड़ान। ये लगभग 1 साल पूर्व हमने ये ग्रुप बनाया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जितना भी कल्चर है उत्तराखंड संस्कृति से, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं कि नशे की उसमें जा रहे हैं कगार पे धीरे धीरे, और क्या हो रहा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक म्यूज़िक का नशा एक इस तरीके का किया जाए कि लोग जो है नशे से दूर हो जाएं और अपनी प्रतिभा का भी यहाँ पे अपनी निभा पाएँ। अच्छे से अच्छे कलाकार हमारे उत्तरकाशी जनपद में हैं। बैंड बनाने का मकसद ये है कि अपने उत्तरकाशी के जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा पहनावा है, हमारी बोली भाषा है, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारा उत्तराखंड अब धीरे धीरे आगे ग्रो कर रहा है, जिस प्रकार से पहले बहुत नीचे दबा था, आज की डेट में काफ़ी ग्रो कर चुका है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो हमारा मोटिवेट यही है कि बच्चों को हम अपने साथ लें और इनको कुसंगति से, गलत नशे से हम दूर करें और इनको अपने साथ लेके संगीत में लेके आगे अपने कल्चरल उत्तरकाशी और उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाएं। इस बैंड को बनाने का मकसद है कि कल्चर को प्रमोट कैसे करना है। कल्चर को प्रमोट करने का मतलब है कि उत्तरकाशी का जो कल्चर है गंगा घाटी का, उसको हम आगे स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें उन्होंने उत्तरकाशी के सभी बड़े कलाकार मीन्स जो भी अपना परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, उन सभी कलाकारों को जोड़ करके और अपने जो आवाज़ है उनका जो शाड़ा में, वहाँ पे वो सबको बुला करके प्रैक्टिस करवाते हैं और आगे के लिए जो परफॉर्मेंस होनी है उसके लिए वो तैयारी करते हैं और लगातार ये तैयारी चल रही है। हमारा बैंड का नाम है पंच तत्व एक पहाड़ी उड़ान। तो जैसे कि इसके टाइटल में ही आता है कि एक पहाड़ी उड़ान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी हमारे साथ युवा जुड़े हैं वो पहाड़ी हैं। और क्योंकि संगीत सिंगल में अगर हम कहीं पे प्रोग्राम करते हैं तो शायद कहीं पे कुछ कमियां या रह जाएं, लेकिन ग्रुप में हम लोग सभी लोग सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और आज आप लोग बहुत सारा प्यार पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान को दे रहे हैं। ये सिर्फ नतीजा है कि हम सब लोग जो उत्तरकाशी के जितने भी युवा संगीतकार थे, जब हम लोग आपस में जुड़े तो आज आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर खटीमा के यूसीएफ संचालित धान क्रय केंद्र मुडेली में किसानों ने ठेकेदार पर धांधली और वसूली के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि नंबर पहले आने के बावजूद उनकी तुलाई नहीं की जा रही, जबकि केंद्र पर भीड़ भी नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रति क्विंटल 5 किलो धान की कटौती की जा रही है और तोलने के बदले 40 रुपए प्रति क्विंटल की वसूली की जा रही है। किसानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे किसान नेता मनजिंदर सिंह भुल्लर ने जांच के बाद बताया कि किसानों की शिकायतें सही पाई गई है। उन्होंने कहा कि एक किसान से 22 कट्टे धान तोलने के 2000 रुपए तक वसूले गए। संबंधित अधिकारी को सूचना देने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। 2 क्विंटल कटेगा पूरे धान पे, इस पे फपरा बता रहे हैं और मुँह से बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये थ्रेसर वाला आज से पहले जैसे कि आदमी सीधे कंपाइन से ही कटाता था, आज से 10 साल पहले सारा थ्रेसर से ही निकलता था। आज बोल रहे हैं कि मूंछ की वजह से धान फेल है करके कि आप दूसरे कांटे पे ले चले जाओ मंडी उंडी। जब हमारे गांव पे कांटा लगा हुआ है तो हम दूसरी जगह क्यों जाएं? देख भी किसान का एक फ़ोन आया था, उसने कहा कि मुडेली कांटे पे पहले तो 3-4 दिनों से मेरा नंबर लगा हुआ था,
बार बार मेरे कहने पे ऊपर भी ये कह रहे थे कि आज लेके आना, कभी कल लेके आना। तो जैसे ही आज ये अपनी ट्रॉली लेके आए हैं तो उनको ट्रॉली उसकी उतारने की जगह इनसे एक तो पैसे मांगे गए हैं, एक ये शिकायत आई है। दूसरा इनको परेशान करके और इनका साफ सुथरा धान था वो भी तोलने से इनको मना किया गया। इसकी किसान ने मुझे फ़ोन किया था, तो अब मैं इस कांटे पे आया हूँ और आके मैंने जो भी यहाँ पे पाया है, इंचार्ज यहाँ से गायब है और जो भी ये तथ्य उन्होंने किसान ने हमें बताए हैं, जो भी चीज़ें वो सारी सही साबित हो रही हैं। और प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर डोईवाला तहसील में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मानदेय में तुरंत वृद्धि की जाए और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो 13 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। 30 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सचिवालय कूच करेंगी और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे पूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगी। काफी समय से ये संघर्ष चला आ रहा है और समय समय पर हर किसी की मानदेय वृद्धि होती है, लेकिन काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी हमारी मानदेय वृद्धि का सरकार बिल्कुल तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इसी कारणवश आज जो है कार्यकर्ती और सहायिका दोनों जने सड़क पर उतर गए हैं और इस बार कमर कस लिए कि आर पार की लड़ाई करेंगे। सहायिका के पद पे चुनी गई हूँ इधर। इसमें जो हमारे मानदेय को लेकर है, हमारे बहुत शोषण किया जा रहा है। हमारी कई बहनें माताएं ऐसी है जो इसमें विधवाएं, वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है। महंगाई इतनी होगी कि जिसकी हमें कोई वो ही नहीं है। और सैलरी कितनी है, 5,000 में क्या होगा? एक टाइम की सब्जी भी लाओ तो 1,000 रुपए में आ जाती है। काफी लंबे समय से सरकार से मांग चली आ रही, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य इतना कर रही है। सरकार जो भी योजनाएं कल्याणकारी धरातल पे उतार रही है, उन सबको लाभार्थियों तक मतलब जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती हैं। लेकिन काम का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है, योजनाएं इतनी लागू करती जा रही है सरकार, लेकिन आंगनवाड़ी का जो मानदेय है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही। 2021 के बाद से सरकार ने कोई मानदेय वृद्धि नहीं करी। लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में स्वामी विवेकानंद विद्यालय स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अद्वैत आश्रम मायावती के प्रबंधक स्वामी सुहयादानंद के द्वारा किया गया। स्वामी ने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए बच्चों से मोबाइल और नशे से दूर रहने की अपील की। पहले मुकाबले में मुक्ता मेमोरियल होली विजडम एकेडमी ने सी एकेडमी को 2-0 से हराया। होली विजडम की ओर से ऋषभ ने दोनों गोल दागे। दूसरे मैच में ऑकलैंड पब्लिक स्कूल ने राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट को 1-0 से पराजित किया। ऑकलैंड की ओर से विजयी गोल आदित्य पनीरू ने किया। तीसरे मुकाबले में ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल ने अल्पाइन स्कूल को 1-0 से मात दी, जिसमें निर्णायक गोल नैतिक ने किया। वहीं दिन के आखिरी मैच में विवेकानंद विद्या मंदिर ने स्पोर्ट्स स्टेडियम टीम को 2-0 से शिकस्त दी। विजयी टीम के लिए सचिन और साहिल ने एक गोल दागा। लोहाघाट क्षेत्र के सारे स्कूल हैं, 8 स्कूल आए हैं इसमें। बाकी स्कूलों को हम एंट्री का दे नहीं पाए इस बार। 8 टीमों के आज 4 मैच हैं नॉकआउट। उसके बाद कल सेमीफाइनल होंगे और परसों को फाइनल। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे फिट रहें और नशे की तरफ न जाएं। देखा जाए तो आजकल हम खाना भी खा रहे हैं तो उसमें भी हमारे केमिकल और बहुत चीज़ें हैं, तो अगर ग्राउंड में रहेगा तो शायद फिट रहेगा वो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी इस टूर्नामेंट में 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और नीतीश ढेक हमारे छोटे भाई के द्वारा ये टूर्नामेंट बहुत ही सुंदरता से बखूबी आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को कराने का उद्देश्य ये है कि हम अपनी जो छोटी पीढ़ी है और हमारा जो टैलेंट है आसपास का, उसको हम ग्राउंड में लाएं। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी अभी दुविधा समाज की ये है कि बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा हो रहे हैं और नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य ये भी है कि बच्चे मोबाइल से हटकर फील्ड में आए और नशे की प्रवृत्ति की ओर जाने से बचें और अपनी जो ऊर्जा है वो ग्राउंड में खर्च करें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया।
आज सहकारिता मेले के माध्यम से जहां हमने 23 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं करीब 62 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे पिथौरागढ़ जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहकारिता में स्पर्धा की बजाय सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता किसी भी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का कार्य है। आज की नई पीढ़ी के लिए हमारी ये सहकारिता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज की जो नई पीढ़ी है, वो जल्दी से जल्दी स्वावलंबी बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और स्वयं स्वरोजगार को आगे बढ़ाना चाहती है। और आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का जो महत्व है, पहले से और कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के अंदर अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया। आज आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।